चंडीगढ़ में लगातार नगर निगम, स्टेट ऑफिस और हाउसिंग बोर्ड सीएचबी के अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में नेता रुकावट खड़ी कर रही हैं। आज सेक्टर 29 में सीएचबी की टीम पुलिस सुरक्षा के बीच अवैध रूप से घरों में खड़े किए गए ढांचों को गिराने पहुंची। मौके पर चंडीगढ़ भाजपा के कुछ नेता पहुंच गए और सरकारी काम में बाधा खड़ी करते हुए सीएचबी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मौके पर इंडस्ट्रियल एरिया थाना एसएचओ राम रतन भी पहुंच गए। भाजपा नेता नरेश अरोड़ा और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए शशि शंकर तिवारी और अन्यों को पुलिस ने समझाने की कोशिश की, मगर ये लगातार नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया, जिसके बाद विभाग की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चलाई गई। आज जब हमें पता लगा कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की तरफ से एक डेमोलिशन ड्राइव चलाई जा रही है, तो उसमें मैं और हमारे भाजपा के नेता शशि शंकर तिवारी जी, हमारे लोकल नेता सादिक जी और आरडब्ल्यूए के बाकी लोग और हमारे वाइस प्रेसिडेंट देवेंद्र बबला जी वहाँ पे पहुँचे। जब अधिकारियों से बात की गई और हमारा निवेदन ये था कि अगर गवर्नमेंट लैंड पे कोई इंक्रोचमेंट नहीं है तो और आपके हिसाब से वो ठीक नहीं तो उसका समय दिया जाए। डेमोक्रेटिक राइट जो हमारा बनता है कोर्ट में बात करने का, हम वहाँ पे अपनी बात रखें या इसको चेक कर लेते हैं भी कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, तो इसके लिए हमें समय दिया जाए। पर अधिकारी हमें समय देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, इसलिए हमें वहाँ पे प्रदर्शन करना पड़ा और प्रदर्शन के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने हमें वहाँ पे अरेस्ट किया और हमें छोड़ दिया। परंतु फिर मैं एक बार हाउसिंग बोर्ड के लोगों को कहना चाहता हूँ, जब जब वो अन्याय की ऐसी बात करेंगे, हम लोग सभी लोग इसके लिए गिरफ्तारियाँ हमेशा देते रहेंगे और इनके अन्याय के खिलाफ हमेशा बात करते रहेंगे। हम लोगों को जो साथ ये धक्काशाही हो रहा, सरकार को चाहिए कोई ना कोई स्कीम बनानी, चाहे हाउसिंग बोर्ड की हो, चाहे लाल डोरा के बाहर हो, चाहे किसी भी एक बारी स्कीम आनी है। जो तलवार लटकी हुई है कॉलोनियों के समय हाउसिंग बोर्ड के हिसाब के वास्ते, ये तलवार को इनको ख़त्म करना चाहिए। जो चंडीगढ़ खूबसूरत शहर बना हुआ है, यहाँ से हर एक आदमी एजुकेशन के हिसाब से आता है रहने वास्ते, मेडिकल के हिसाब से आता है और बाकी चीज़ें सहूलियत के वास्ते यहाँ आता है रहने वास्ते। जो दो कमरे होते, 3 कमरे वो बना लेते, अपना लोन लेके किस तरीके से ढंग से अपने 4 पैसे जोड़ के बनाते, वही टूट जाता है। इससे जो है बहुत गरीबी ज़्यादा हो जाएगी। तो प्रशासन से मैं निवेदन ये करता हूँ, अपनी पार्टी की तरफ से भी, अपनी मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी है, जितने भी कॉलोनी और हाउसिंग बोर्ड के और लाल डोरे से बाहर के मकान स्कीम के साथ इनको तकरीबन पॉलिसी बना के सही तरीके से करना चाहिए। नहीं तो ये हर जगह चंडीगढ़ के अंदर 10% बहुत हो जाएगा। आगे वास्ता चंडीगढ़ प्रशासन को बड़ा मुश्किल का नाम संभालना पड़ेगा। आए दिन रोज तोड़ फोड़ चल रहा है, चाहे वो स्टेट ऑफिस द्वारा हो चाहे हाउसिंग बोर्ड द्वारा हो, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। दूसरी तरफ की जब चंडीगढ़ 3 लाख आदमियों के लिए बना था और आज लमसम 20 लाख की आबादी होने जा रही है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो मकान भी बढ़ेंगे। प्रशासन को उस पॉलिसी पर काम करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एक रूम है उसमें 2 रूम बना लिया, 3 रूम बना लिया, तो उसके बाद इनका एक सिस्टम विशेष करके चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का चला हुआ कि इसको ड्राइव करो जी, तोड़ फोड़ करो। ये गरीब लोग अपने 1-1 रुपया मेहनत की कमाई से लोग अपने बच्चों के लिए मकान बनाकर थोड़ा बहुत उसमें बदलाव करके रहने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये जो हाउसिंग बोर्ड की डबल पॉलिसी और स्टेट ऑफिस की ये प्रॉपर इसकी कहीं ना कहीं इसमें चेंज होनी चाहिए और होने के उपरांत ये तोड़ फोड़ बंद होनी चाहिए। आज की डेट में सेक्टर 29 हाउसिंग बोर्ड में जो तोड़ फोड़ हो रही थी, उसके नरेश अरोड़ा जी, मैं, सादिक जी और वहाँ के हमारे अन्य भाइयों ने प्रॉपर वहाँ पर विरोध किया। एरिया भाजपा के प्रदेश के उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह बबला जी भी वहाँ पर आए थे और प्रॉपर विरोध के बाद वहाँ हाउसिंग बोर्ड का आदेश, अफसरों के आदेश से हमको इंडस्ट्रियल एरिया थाने में लाया गया। लेकिन दिक्कत यह है कि आखिर कोई ना कोई प्रशासन को तो पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ये तोड़ फोड़ कब तक चलते रहेगा? तो हमारी चंडीगढ़ के प्रशासक महोदय से यह निवेदन है कि गरीबों के साथ धक्केशाही ना किया जाए, प्रॉपर इसके ऊपर पॉलिसी बनाकर और जो भी उसके ऊपर एक बार फाइन लगानी है लगाकर उसको पक्का किया जाए। जो तोड़ फोड़ हो रहा है, फिर हम दोबारा इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और गढ़वा के अंदर में, गाँवों के अंदर में विशेष करके गरीब तबका जो एग्रीकल्चर लैंड था, खेतों की ज़मीन थी, उसके ऊपर अपनी पूरी
जीवन की कमाई लगाकर और वहाँ पर छोटे छोटे मकान बना रहे हैं। क्या बोलते हैं, ज़मीन बेचने वाला तो बेचकर गरीबों से पैसा लेकर चले गया, लेकिन वो फंस रहे हैं बेचारा। वो गरीब आदमी तो जो कल डरुआ के अंदर में भी या अन्य गाँवों के अंदर में भी जो तोड़ फोड़ हो रहा है, उसकी भी हम प्रॉपर निंदा करते हैं और उसका भी हम डटकर विरोध करेंगे। और फिर दोबारा प्रशासन से ही हम मांग कर रहे हैं कि एक तरफ मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबको 2022 तक मकान मिलेगा, दूसरी तरफ चंडीगढ़ के प्रशासन मकानों को ढा रहा है। बोर्ड के कर्मियों को अवैध निर्माण के खिलाफ ड्राइव में स्थानीय लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में ये ड्राइव चलाई गई। बता दें कि शहर में लगातार अवैध रूप से ढांचे खड़े करने वालों को स्थानीय नेताओं की शय मिलती रही है। ऐसे में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने में रुकावट भी पैदा होती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट।